यहीं पर जनाब आज से 2 दिन पहले बड़ी लंबी पश्तो पढ़ के गए, बड़ी लंबी गज़ल सुना के गए, वही 2 दूनी 32 और 4 दूनी 36 का पढ़ा जो समझ से बाहर। जनाब कहते हैं कि पंजाब के अंदर कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के तबादलों में पैसे लिए जाते हैं और सीएम सेक्रेटेरिएट के ऊपर इल्ज़ाम। लुक हु इज़ टॉकिंग, लुक हु इज़ टॉकिंग। वो हमजा शहबाज और उनके वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, जिनके दौर में निसार गिल और अली अहमद सुलेमान शहबाज के ज़ाती दोस्त एज आ डायरेक्टर ग्रेड 19 जनाब उनको सीएम सेक्रेटेरिएट पे रखा जाता है और सिर्फ एक काम होता है कि इन्होंने जितनी सारा दिन की डेली बेसिस, ये मंथली बेसिस की लूट मार के कायल नहीं थे, ये तो मिनट बेस के ऊपर लूट मार करने के आदी हैं। मिनट बेस पे, आवरली बेसिस पे भी नहीं, मिनट और सेकंड की बेस के ऊपर जो वहाँ पर लूट मार होती थी पूरे पंजाब के अंदर, हर महकमे, हर डिपार्टमेंट, हर ज़िला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर अदारा, हर जनाब डेजिग्नेशन, वो जितना पैसा इकट्ठा होता था वो जनाब ज़ाती दोस्त सुलेमान शहबाज साहब के, वो सरकारी गाड़ियों में उस पैसे को फिर इनके अकाउंट्स में, मनी लॉन्ड्रिंग में, टीटीज़ में, जाली टीटीज़ में, असली टीटीज़ में सारा कन्वर्ट करके वो पैसे की सारी हेर फेर वो किया करते थे। लुक हु इज़ टॉकिंग। वो हमजा शहबाज वो इल्ज़ाम लगा रहा है इंतहाई नफीस और दयानतदार वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर। फिर देखें कौन कह रहा है, वो हमजा शहबाज साहब के जिनको मैं ज़ाती तौर पे बड़ा ओपनली कहूँगा, अगर ये नवाज शरीफ के ख़ानदान से ना होते, अगर ये नवाज शरीफ के भतीजे ना होते और अगर ये शहबाज शरीफ के बेटे ना होते, मैं दावे से कहता हूँ ज़िंदगी में कभी कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते थे। ये कभी कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते थे। इनकी आकड़, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, इनका तकब्बुर, इनका गुरूर, ये ज़िंदगी में कभी जो है कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते थे। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर। और कौन लगा रहा है? वो हमजा शहबाज साहब के जिनके वालिद मोहतरम के 10 साल इक़्तिदार, पंजाब हुकूमत, पंजाब का इक़्तिदार 10 साल, 17,500 अरब रुपए की जनाब करप्शन, गबन, बदयांती और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ मैं साबित कर चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज दोबारा दोहराता हूँ, अगर इसका रद्द कर दें कि इनके दौर की ऑडिटर जनरल्स की रिपोर्ट है, इनके दौर की, हमारे दौर की नहीं, 17,500 अरब रुपया, वो हमजा शहबाज इल्ज़ाम लगा रहा है। वो हमजा शहबाज इल्ज़ाम लगा रहा है कि जिसके वालिद ने 100 अरब रुपए का मुनाफा बख्श सूबा चौधरी परवेज लाई साहब से हासिल किया 2008 में और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले किया 1250 अरब का मकरूज करके, वो हमजा शहबाज इल्ज़ाम लगा रहा है उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर। और वो हमजा शहबाज उस उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है जिसने अपने पहले 3 सालों के अंदर इनके वालिद मोहतरम के जो खर्चे थे सीएम सेक्रेटेरिएट के, उसके 50% खर्चे जो है वो कम कर दिए। उस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर कि जिसने 3 सालों के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारे सूबों के वज़राए आला से नंबर 1 हासिल किया और 3 सालों के अंदर टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर पहले नंबर पर सूबे को रखा। उस वज़ीर आला के मुतालिक इल्ज़ाम लगा रहा है जिसने इंतहाई शराफत, दयानत और मतानत के साथ पंजाब की खिदमत की और उस खिदमत के नतीजे में आज 3 महीने बाद तक पूरे पंजाब के हर शहरी के हाथ में 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होगा। उस उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जिसने पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 8 इकनॉमिक जोन जो है वो बनाए 3 सालों के अंदर और ये अपने 10 सालों के अंदर 1 इकनॉमिक जोन सिर्फ जो है वो बना सके। उस उस्मान बुज़दार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जिसने जनूबी पंजाब की आवाम के दुखों को, दर्द को, महरूमी को दूर किया और वहाँ पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से लेके 32% एडीपी के जनाब फंड से लेके उनकी अलहदा एडीपी बुक से लेके और वहाँ पर तरक्याती कामों का जाल बिछाया। उस उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर हमजा शहबाज के मुंह से इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी, दशनाम तराजी और लान तान जो है मैं समझता हूँ कि चांद की तरफ थूकने के मुतरादिफ है, इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। और अपनी बात के इख्तिताम पर मैं शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं शिद्दत से अब इंतज़ार करूँगा
और पाकिस्तानी कौम इंतज़ार करेगी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रमज़ान शुगर मिल के ऊपर भी कर लें, रमज़ान शुगर मिल। अच्छा। और 25 अरब के जो मनी लॉन्ड्रिंग के आपके ऊपर इल्ज़ाम है, उसकी भी ज़रा इसी तरीके से आके जो है अपने 16वें ग्रेड का जो अफसर था ना, उसको साथ बिठाएं और फिर उससे पूछें कि भाई मैं केस पेश करूंगा और तुम मुझे उससे बरी करना, ज़रा रमज़ान शुगर मिल के ऊपर भी केस करना। ये बताइएगा कि आपसे पहले इमरान खान साहब ने भी कहा कि असल मुकाबला पंजाब में है, और आज आपने भी कहा कि अगर नवाज शरीफ का वोट बैंक ना हो तो हमजा शहबाज शरीफ नहीं जीत सकते, तो नवाज शरीफ का वोट बैंक तो है ना इसलिए। मैंने ये कहा, वोट बैंक का नहीं मैंने कहा कि अगर उनके नवाज शरीफ के जो वज़ीर आज़म चले आ रहे थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला चले आ रहे थे और इनकी सियासत 35 साल से जनरल जिलानी के सरसदके चली आ रही थी, अगर ये उसमें से ना आते ख़ानदान में से, तो ये अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, अपने कैलिबर, अपनी प्रोफिशेंसी, अपनी एफिशिएंसी और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे कौन सा भी मुमकिन है। ये अब उनसे पूछे ना किसके पाँव पड़ना है। वैसे इनके मुतालिक मशहूर है आले शरीफ के हवाले से कि जब ये फंसते हैं तो ये पाँव पड़ते हैं, जब ये थोड़े से आसूदा होते हैं तो ये गले पड़ते हैं। साहब ये बता दें कि पीटीआई का ये बयानिया था कि जो लूटी हुई दौलत ये लेके गए हैं उसको वापस लेके आएंगे, तो जब एनसीए ने हुकूमत से पूछा, जब ये शुरू की है तहकीकात, तो क्यों नहीं यहाँ से नाकाबिले तरदीद जो है शवाहिद दिए गए कि हक़ाइक़ तक पहुँच सकते हैं? आपके लिए तो अच्छा मौका था। पीसीओ केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं पाकिस्तान में। मुझे पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के ऊपर एतबार है, मुझे दुनिया के किसी मुल्क के अदालती सिस्टम के ऊपर मुझे एतबार नहीं है, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर अदालती सिस्टम के ऊपर मुझे एतबार हो, एनसीए की जो इतनी तारीफ़ें इन्होंने की, तो फिर वो एनसीए अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो कत्ल गारत गरी के तो जना क्यों नहीं प्रूव कर रही? वो एनसीए जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं अप्रूव कर रही? वो एनसीए जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के सैकड़ों और हज़ारों कत्ल जो हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके इल्ज़ाम, जो वहाँ पर भी इमरान फारूक का कत्ल जो है ना उसका इल्ज़ाम, वहाँ पे भी जो है वो करोड़ों डॉलर की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम, वो उसको क्यों नहीं प्रूव कर रही? अच्छा सर बताइएगा, अरे अल्लाह करके अभी हम कोरोना से निकले नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक और सदमा दे दिया कि लाहौर जो है वो डेंगू की आमाजगाह बन गया है, तो ये किसने काम करना है? एक तो आपके मैं ये समझता हूँ कि सवाल जो है ना ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली गलत है। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो कैंसर की पेशेंट होने के बावजूद, कैंसर की मरीज़ होने के बावजूद पाकिस्तान की 11 करोड़ आवाम, पंजाब की 11 करोड़ आवाम को सुकून देने के लिए कोरोना की कामयाब जंग जिन्होंने लड़ी, इस कैंसर के बावजूद उसको आप ये इल्ज़ाम दें कि उन्होंने कर दिया, ये अल्लाह पाक की तरफ से ये सारी बीमारियां और ये आफात आती हैं, और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कोरोना के क्राइसिस के अंदर बिजी थे और अभी भी बिजी हैं, लेकिन इंशाल्लाह डेंगू को भी जो है ना अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। सेकंड लास्ट सवाल, उसके बाद आखिरी। आपने ये कहा कि पाकिस्तान की अदालतों पर आपका एतबार है, तो नवाज शरीफ को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो लाहौर हाई कोर्ट ने बाइट जाने दिया लंदन, वो फैसला ठीक था? प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो रेड लाइन है और येलो लाइन, ये दो मंसूबे हैं। इसमें जो मैं थोड़ा सा इसमें वो हो रहा हूँ कन्फ्यूज़ कि ये रेड लाइन या येलो लाइन जो है गालिबन करेक्ट, वो जो कोरंगी से आनी है, जो कोरंगी रेड लाइन नहीं येलो लाइन कोरंगी से जा रही है। येलो लाइन जो है उस पर तो हम काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर है, उस पर काफ़ी काम हुआ है, और दूसरी जो रेड लाइन है उस पर भी काफ़ी काम आगे बढ़ा है। मैं ये बात कल भी परसों भी जब मैंने बात की थी तो उस वक्त मैंने एक बात गुजारिश की थी कि वो मंसूबे जो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो या फॉरेन फंडेड हो, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इफ्तिताह कर दें और बाकी जितनी कार्रवाई है वो बाद में करें। बदकिस्मती से केसीआर में ये हुआ है कि इफ्तिताह पहले हो गया है और उसके ऊपर जो बाकी काम है वो बाद में होगा, लेकिन हमने अपने मंसूबों पर काम किया और ये मंसूबे शुरू होने के करीब हैं। इसमें मैं आपसे एक अर्ज कर दूं कि KWSSIP का भी मंसूबा था, कराची वाटर बोर्ड का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी कई साल लगे उसको फाइनलाइज होने में, शुरू होने में। वो शुरू हो रहा है। क्लिक का जो प्रोजेक्ट है उसको भी कई टाइम लगा, बहुत अच्छा लगा उसको शुरू होने में, वो शुरू हो गया है। KNIP का प्रोजेक्ट है, वो मंसूबा तकरीबन अब मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन इन मंसूबों को
शुरू होने के दिन से कई महीने पहले और कई साल, 1.5 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद ही ग्राउंड पे आते हैं। तो हमारे जितने मंसूबे जिनका मैंने जिक्र किया है वो बहुत एडवांस स्टेजेस पर हैं और इंशाल्लाह ताला इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है, मुझे उम्मीद है कि एक BRT की ग्राउंड ब्रेकिंग तो इसी साल हो जाएगी। बता दीजिए आपने 1100 अरब का तो जिक्र किया, लेकिन 162 अरब रुपये का जिक्र नहीं किया। क्या वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट? और एक और छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि अभी आपने किसी उसका K4 का जिक्र किया, ये मनसूबा आप उसको दे दिया गया वापदा को, तो आप क्या समझते हैं कि ये वापदा इन टाइम मुकम्मल कर देगा? और जो वफाकी हुकूमत कहती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पैसा देना है, क्या आपने बजट एलोकेट कर दिया? देखिए, इसमें एक तो 162 अरब भी ऐलानी था, जिस तरह बाकी ऐलानात होते हैं। अब अगर उन्होंने अपने गवर्नर साहब को दिया हो, किसी और को दिया हो, तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हमारे मालूमात के मुताबिक उसमें से 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ ऐलान करता। दूसरा जो आपने K4 का बताया, देखिए K4 का मंसूबा सूबाई और वफाकी हुकूमत की 50-50 शेयरिंग के तहत शुरू हुआ था और उसकी कॉस्ट बढ़ी। हमने जब वफाकी हुकूमत को ये कहा कि जनाब चूँकि इसकी लागत बढ़ गई है और सूबाई हुकूमत अपनी हिस्से की जो लागत में इजाफा है वो देने को तैयार है, लिहाजा वफाकी हुकूमत भी दे। आपको याद होगा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी बात की थी, उन्होंने कहा कि K4 के मंसूबे में बड़ी करप्शन हुई है। ये कहा था फेडरल गवर्नमेंट के किसी ने। हमने उस पर भी गुजारिश उनसे की कि आप इसकी ऑडिट करा लीजिए, तहकीकात करा लीजिए, इसलिए कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो FWO है, वो उस पर काम कर रहे हैं और जो काम हुआ है हमारी राय के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो रहा था उस वक्त तक। तो आप अगर मुनासिब समझते हैं तहकीकात कराएं, अगर आप मुतमईन हो जाएं कि इसमें कोई करप्शन नहीं है तो आप 50% इसके अंदर अपना हिस्सा डाल दीजिएगा। बहरहाल वो नहीं उन्होंने माना और मीनवाइल एक मंसूबे का हिस्सा था कि इसमें एक थर्ड पार्टी रिव्यू होना था इस मंसूबे का, जो काम होगा उसका। तो जब वो रिव्यू हुआ, नेस्पाक ने उसका रिव्यू किया, तो उन्होंने कुछ इश्यूज़ की निशानदेही की इसके अंदर और कहा कि जी ये इश्यूज़ इसके अंदर हैं, उनको आप दुरुस्त कर लीजिए। इस दौरान में ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना और ये सारी मीटिंग्स हुई, उसमें वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि जो ये लाइन बिछाई जा रही है, जो पानी आ रहा है कराची तक, वो हम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं और इसका जो दूसरा पार्ट था, जो जब पानी कराची पहुंचेगा तो कराची पहुंचने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है वो सूबाई हुकूमत कर ले, वो हमने अपने हिस्से में ले लिया। इस वक्त वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।